नमस्कार दोस्तों। ज़रा सोचिए कि आज से 10 साल पहले आपने कोई जुर्म किया हो, क्राइम किया हो या आप पर कोई आरोप लगा हो, मामला कोर्ट में पहुंचा और तमाम सुनवाई के बाद या तो आप बरी हो गए हों या फिर आपको सज़ा सुनाई गई हो। आपने अपनी पूरी सज़ा भी काट ली हो और वापस से सामान्य जीवन यापन करने के लिए अपने समाज में लौट चुके हों। लेकिन कोई व्यक्ति आपके नाम को गूगल करता हो और जो सबसे पहली सूचना या इन्फॉर्मेशन उसको दिखाई दे वो आपकी गिरफ्तारी से जुड़ा हो। सबसे पहला फोटो जो दिखाई दे वो आपके गिरफ्तार होने की फोटो हो और आपके वर्तमान की न्यूज़ जो आपके बरी होने से संबंधित हो या आपके सामान्य जीवन यापन जी रहे होने से संबंधित हो, वो कहीं कोने में दबा हो, तो क्या इसे न्याय कहेंगे? जी हाँ, ये मुद्दा है राइट टू बी फॉरगॉटन से जुड़ा हुआ, जिसे हम हिंदी में भूलने का अधिकार भी कहते हैं। यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने कल ही एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है इस मुद्दे पर, जिसमें राइट टू बी फॉरगॉटन भूलने के अधिकार को एक भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार के आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 से जोड़कर इस मूवमेंट को काफी बल दिया है। क्या है ये राइट टू बी फॉरगॉटन, भूलने का अधिकार? भूलने का अधिकार वो अधिकार है जो हमें वो शक्ति देता है जिसके तहत हम गूगल जैसी बड़ी कंपनियों को, सर्च इंजन्स को यह बोल सकें कि आप उसी इंफॉर्मेशन को सबसे ऊपर दिखाइए जो आज के समय में प्रासंगिक हो। मैं उस घटना से बरी हो चुका हूँ, मैं सजा काट चुका हूँ और वो आज के समय में प्रासंगिक नहीं है। अगर कोई मेरे बारे में नाम सर्च करे तो सबसे पहले वही न्यूज आए जो मुझसे वर्तमान समय से में जुड़ी हूँ। वो मेरा इतिहास था, मैं उसके बाद वो मेरा इतिहास था, मैं उसकी सजा काट कर आज यहाँ खड़ा हूँ। लेकिन ध्यान रहे, भूलने का अधिकार का मतलब यह कतई नहीं होगा कि आपके पास्ट को इरेज कर दिया जाए। वो डिजिटल जुडिशियल रिकॉर्ड्स में एज इट इज़ रहेंगे, वहाँ वह मौजूद रहेगा। उस केस में जो भी कार्रवाई हुई है वो जुडिशियल रिकॉर्ड्स में एज इट इज़ रहेंगे। बस भूलने के अधिकार के तहत अब ये होगा कि जब कोई व्यक्ति आपके बारे में आपके नाम को सर्च करेगा तो उसको वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई देगी जिस इन्फॉर्मेशन के तहत आपकी गिरफ्तारी हुई थी या जो आपकी गिरफ्तारी से संबंधित है। तो अगर हम इस घटना राइट टू बी फॉरगॉटन मूवमेंट के बारे में बात करें तो ये सबसे पहले इसके लिए आवाज़ उठाई गई थी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में, और 2014 में यूरोपियन यूनियन के एक कोर्ट ने एक फेमस जजमेंट भी दिया था, गूगल स्पेन केस है। उसमें राइट टू बी फॉरगॉटन सिद्धांत को काफ़ी जोर दिया गया था। बाद में 2017 में जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जो यूरोपियन यूनियन का जीडीपीआर एक्ट है, उसके तहत इसको एक कानूनी स्वरूप भी दिया गया और राइट टू बी फॉरगॉटन उनके लीगल बुक्स में एग्जिस्ट करने लगा। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में यह रूल अभी कानूनी स्वरूप में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका कोई लीगल बैकिंग नहीं है। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट का कल का जजमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से इसको जोड़कर फंडामेंटल राइट का हिस्सा बना दिया है। और जब बात फंडामेंटल राइट्स की हो तो हमारे कोर्ट्स काफ़ी सक्रिय हैं, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इंडिया में लॉज हैं वो भी फंडामेंटल राइट्स को काफ़ी हद तक रिस्पेक्ट करते हैं। रही बात यूपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक का क्या रिलेवेंस है, जो लोग प्रीलिम्स देकर मेंस की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए ये पॉलिटी गवर्नेंस का हिस्सा हो सकता है। एसए में इसको यूज़ कर सकते हैं राइट टू बी फॉरगॉटन। जस्टिस, जब आप कंप्लीट जस्टिस की बात करते हैं, ओपन जस्टिस की बात करते हैं, वहाँ इसको आप उदाहरण के तौर पर इस केस को यूज़ कर सकते हैं। बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो समाज में वापस से रिहैबिलिटेट होने की कोशिश कर रहा है, वो सजा काट कर वापस से आ चुका है
और अपने पाँव पर दोबारा खड़े होने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए यह कितना मुश्किल हो जाता है कि जब वो कहीं जॉब के लिए अप्लाई करता है और उसका एम्प्लॉयर उसके नाम को गूगल सर्च करता हो और सबसे पहला घटना जो आता हो वो उसके गिरफ्तार होने की खबर हो, उसका वापस से अपने पाँव पर खड़ा होना लगभग नामुमकिन हो जाता है अगर इस तरह की खबरों को प्राथमिकता दी जाए। तो सवाल, यह जजमेंट वापस से एक बड़े सवाल को एड्रेस करता है कि क्या आपने अपने कर्मों के लिए, आपने अपने एक्ट्स के लिए जब सजा काट कर सजा काट लिया है, तो क्या आपको आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या आपको दोबारा से अपने पाँव पे खड़ा होने का अधिकार नहीं है? इस लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो राइट टू बी फॉरगॉटेन पर दिया गया यह जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। सुप्रीम कोर्ट में कई सारे मामला अभी भी पेंडिंग हैं इसी टॉपिक के संदर्भित, और कमिंग डेज में सुप्रीम कोर्ट भी इस पर एक जजमेंट देगी और इसका लीगल पर्सपेक्टिव धीरे धीरे और क्लियर होगा जब भारतीय जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, इंडियन लॉ मेकर्स, वो इस पर कोई कानून लेकर आएंगे। लेकिन तब तक राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 21, राइट टू बी फॉरगॉटेन, यह जुड़ना अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम है। थैंक यू वेरी मच।